गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है विजयश्री फूड्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया। मैटर जी बेंच का है और ये केस 93 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 206 पे रिपोर्ट हुआ और ये मैटर 6 दिसंबर 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर जो मेन क्रक्स है वो ये है कि सेक्शन 148 का नोटिस जो डिपार्टमेंट इशू करता है, यदि वो नोटिस अनवेरिफाइड, अनरेक्टिफाइड, अनसब्सटेंशिएटेड एंड अनकन्फर्म्ड स्टेटमेंट ऑफ थर्ड पार्टीज के बिहाफ पर है तो ये नोटिस जो है वो वैलिड नहीं है। फ्रेंड्स, हमने बहुत रूटीन में देखा है कि सेक्शन 148 के नोटिस ये आते हैं कि फलाना आदमी ने स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट के बेसिस पर डिपार्टमेंट जो है वो हमारे SSC का या हमारा केस जो है वो रीओपन कर देता है। ऐसा ही इस केस में हुआ कि नहीं, 2 लोगों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई और वो स्टेटमेंट भी उन लोगों के यहाँ जब सर्च की गई थी उससे पहले, काफ़ी पहले रिकॉर्ड की गई और उसके बेसिस पर SSC की सेक्शन 148 में असेसमेंट रीओपन करके SSC का 1 करोड़ 90 लाख रुपए का एडिशन शेयर कैपिटल को लेकर के कर दिया गया। असेसमेंट के दौरान SSC ने अपने सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबमिट किए थे, जो भी इन्वेस्टर की आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थिनेस और जेन्युइननेस को प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। जनरली रिटर्न की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, ये सब SSC ने जो है वो सबमिट किया था। SSC अपनी लड़ाई को 2 बातों पे लड़ रहा था। एक तो ये कि जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया है, ये नोटिस जो है वो आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है क्योंकि डिपार्टमेंट के पास प्रॉपर रीजन टू बिलीव नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट के अंदर कहीं पे भी ये नहीं कहा गया था कि उन लोगों ने पर्टिकुलरली SSC को एंट्री दी है या कोई अकोमोडेशन एंट्री SSC ने ली है। SSC का स्पेसिफिक नाम नहीं था। हम जब भी देखते हैं तो जो डिपार्टमेंट हमारा केस रीओपन करता है वो एक जनरल स्टेटमेंट के बेसिस पर कर देता है। तो ये हमारा एक ग्राउंड ये होना चाहिए कि जो भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं उन स्टेटमेंट्स में यदि हमारा SSC का नाम स्पेसिफिकली नहीं है तो इट इज ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर द SSC टू फाइट। और दूसरा, जैसा कि नॉर्मल केसेस में होता है कि डिपार्टमेंट कभी भी क्रॉस एग्जामिन करने का मौका जो है वो SSC को नहीं देता। पहली बात तो स्टेटमेंट्स की कॉपी ही SSC को प्रोवाइड नहीं की जाती आखिरी टाइम तक, तो क्रॉस एग्जामिनेशन की तो बहुत बात की बात है। तो इस केस में जब SSC अपने केस को कंटेस्ट कर रहा था तो ITAT के पास, तो SSC ने 2 बात कही कि ये सेक्शन 148 का जो नोटिस है ये अनवेरिफाइड है, अनसब्सटेंशिएटेड इंफॉर्मेशन पे है, अनकन्फर्म्ड इंफॉर्मेशन पर है, इसलिए ये नोटिस जो है इससे कहा जा सकता है कि द असेसिंग ऑफिसर डज नॉट हैव द रीजन टू बिलीव फॉर इशूइंग द नोटिस। और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि उन स्टेटमेंट्स के अंदर SSC का नाम कहीं पे भी पर्टिकुलरली नहीं था और जिन लोगों ने स्टेटमेंट्स दी थी वो लोग ना तो उन इन्वेस्टर कंपनीज में डायरेक्टर थे, ना ही उनकी कोई शेयर होल्डिंग थी, ना ही वो उनके एम्प्लॉय थे। तो इससे ये कहीं पे भी साबित नहीं होता कि SSC ने जो है वो एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं। और दूसरा, असेसिंग ऑफिसर ने जो भी SSC ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनके अगेंस्ट कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं प्रोड्यूस किया है जिससे ये पता चलता हो कि जो SSC के एविडेंसेस हैं वो गलत हैं। तो इस केस में सेक्शन 148 का नोटिस बहुत मेरिट्स और बहुत टेक्निकल ग्राउंड्स जो है वो ITAT ने खारिज किया। ये कहा कि ये नोटिस जो है वो बार्ड बाय जुरिस्डिक्शन है, डिपार्टमेंट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, रीजंस टू बिलीव नहीं थे, और दूसरा क्योंकि SSC को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया गया, इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है और इस बेसिस पर, खाली एक एलिगेशन के बेसिस पर आप SSC की 1 करोड़ 90 लाख रुपए की एडिशन नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, हमने देखा है कि ये बहुत कॉमन है सेक्शन 148 के अंदर कि SSC का केस रीओपन किया जाता है। ऐसे केसेस हैं कि एक केस के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के केस में एक SSC का केस रीओपन किया गया ये कह के कि भाई आपने जो है वो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत दी है और
तो खाली इस बेसिस पर जो भी और बच्चों का एडमिशन था, जिनके भी पैन नंबर अवेलेबल थे उनके पेरेंट्स के, उनको नोटिस भेज दिया गया। तो इस तरीके का नेक्सस डिपार्टमेंट बिठाने की कोशिश करता है बिना किसी सॉलिड एविडेंस के, डॉक्यूमेंटेशन के। तो ऐसे सब केसेस के अंदर टेक्निकली सेक्शन 148 की जुरिसडिक्शन नहीं बनती जब तक कि एसएससी के ऊपर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन ना हो, एसएससी को क्रॉस एग्जामिनेशन कराने का मौका ना दिया गया हो, एसएससी को उन स्टेटमेंट्स की कॉपी ना दी गई हो, जब तक उन एडिशंस का कोई मायना नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एसएससी के लिए तकलीफ की बात यह है कि एसएससी को ये लड़ाई अपनी आईटीआईटी तक लड़नी पड़ती है, जब तक उसको काफ़ी डिपार्टमेंट प्रेशर करता है, एसएससी के बैंक अकाउंट्स अटैच कर दिए जाते हैं और एसएससी को एक बहुत हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। बहरहाल इस केस में एसएससी की जो एडिशन थी वो डिलीट कर दी गई। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है विजयश्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।